न मैं हिंदू हूँ, न मैं मुस्लिम हूँ और न मैं क्रिश्चियन हूँ और न मैं सिख हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। हम पहुंच गए हैं लाल किले के पास, जो कि दिल्ली का एक हिसाब से कहें कि सेंटर है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा आज का व्लॉग है उसकी शुरुआत हम यहाँ से करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक जो रेड फोर्ट किला है, यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि जो छोटा भारत है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ इस जगह को छोटा भारत कहते हैं। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ठीक लाल किले के सामने खड़ी है, लेकिन इस जगह को ही छोटा भारत कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ठीक इस लाल किले के सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक मंदिर है जिसे जैन मंदिर कहा जाता है, और थोड़ा आगे चलकर एक गुरुद्वारा भी है। ज़रा सा दिल्ली की गलियों को एक्सप्लोर करें तो आगे जाके एक चर्च है और साथ ही साथ एक मस्जिद है जिसे सुनहरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये असल में भारत है, क्योंकि भारत कल्चर्स का मिक्स है, भारत डिफरेंट लैंग्वेज का मिक्स है और भारत डिफरेंट आइडेंटिटीज़ का मिक्स है। और आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे छोटा भारत यानी कि पुरानी दिल्ली को। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि पुरानी दिल्ली में ऐसी क्या खासियत है कि इसको छोटा भारत का नाम दिया गया। अभी मैं जैन मंदिर के ठीक सामने खड़ी हूँ, और जैसा कि हमने इस जैन मंदिर की बात की, हमने छोटा भारत की बात की, तो शाहजहाँ की अगर बात करें तो शाहजहाँ ने इस पूरा ये जो इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, इसे तामीर करवाया। और ये कहा जाता है कि ये जो जैन मंदिर है ये इस तरह से वजूद में आया कि शाहजहाँ ने अपने पीरियड के दौरान कुछ जैन मर्चेंट्स को इंडिया बुलाया। उसके बाद वो इंडिया में सेटल हो गए और उनको थोड़ी सी ज़मीन दी, जिसके बाद वो यहाँ रहने लगे। एक और थ्योरी ये भी है कि ये जैन मंदिर इस तरह से वजूद में आया कि मुग़ल आर्मी जो है उनमें एक जैन आर्मी पर्सनल था, जिन्होंने इस जगह पे एक स्टैचू रखा था अपनी पर्सनल वर्शिप के लिए। उसके बाद काफ़ी सारे जो जैन आर्मी पर्सनल्स थे मुग़ल आर्मी के, तो वो यहाँ आते थे और वर्शिप करते थे। उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया, और साथ ही साथ इस मंदिर को तब लश्कर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि लश्कर का मतलब ही फ़ौज होता है। और इसको उर्दू बाज़ार की, ये जो पूरा एरिया है इसको उर्दू बाज़ार के नाम से भी जाना जाता था। और देखें, जब हम भारत की बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि छोटा भारत की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ये मंदिर जो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस मंदिर में वर्शिप तो होती है, पूजा होती है, लेकिन उसके बावजूद इस मंदिर के जो एक्सटेंशन में एक चिड़िया घर है, यानी कि एक घर, चिड़िया घर भी नहीं बोलेंगे, शायद पेट क्लिनिक बोल सकते हैं, जहाँ पे बर्ड्स वगैरह जो है उनको लाया जाता है और यहाँ पे उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये है इस मंदिर की खासियत। अब हम चलते हैं अगले स्पॉट की और आपको दिखाते हैं आगे जो गुरुद्वारा है उसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह ये सब मिलकर एक छोटा भारत के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और
जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम छोटा भारत पे अभी बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं ये चांदनी चौक में ये जो गुरुद्वारा है 1783 में बघेल सिंह ने इसे बनाया था। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत पहले जब ये बना था 1783 की मैं बात कर रही हूँ, तब एक छोटा सा श्राइन हुआ करता था। उसके बाद जब कुछ फसाद बरपा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो है फुल फ्लेज्ड गुरुद्वारा यहाँ पे बना। और ये बताया जाता है कि ये जो गुरुद्वारा है इंडियन आर्मी में जो सिख रेजिमेंट है, जब वो रिपब्लिक डे की परेड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट करती है, उससे पहले वो इस गुरुद्वारे के पास आते हैं, इस गुरुद्वारे को सलामी देते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो सल्यूट करते हैं। ये जो गुरुद्वारा है भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप इस गुरुद्वारे में आते हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, यहाँ पर आपको फ्री में खाना मिलता है, फ्री में पानी मिलता है। तो ये एक भाईचारे की मिसाल है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो गुरुद्वारा है, इसकी जो मैनेजमेंट है वो जो सिख हैं वो लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉलंटियरली भी लोग काम करते हैं। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं या आप जैन हैं या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो और आप वॉलंटियरली यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जिसको सेवा कहा जाता है, तो यहाँ पे वो भी अलाउड है। यानी कि आप इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिख हैं तभी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, नहीं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस गुरुद्वारे में आ सकते हैं, यहाँ सेवा कर सकते हैं, यहाँ खा पी सकते हैं और वर्शिप भी कर सकते हैं। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी लंदन ने 18th सेंचुरी में ठीक लाल किले के सामने एक ज़मीन जो है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा परचेज़ किया और यहाँ पे ये चर्च बनाया गया। ये चर्च ठीक चांदनी चौक का जो मार्केट है उसके बीचों बीच है। यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होता है क्योंकि ये एक बिज़नेस हब भी है और यहाँ पे इस जगह की जो है हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पे होती है, लेकिन जिनको मन की शांति चाहिए होती है या पीपल हु वांट टू प्रे, जो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए दुआ मांगे, तो वो इस चर्च के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपनी दुआएं मांगते हैं। आप देख सकते हैं ये जो चर्च है, इसका जो आर्किटेक्चर है, जब हम देखते हैं यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। साथ ही साथ इस चर्च के अंदर एक प्राइमरी स्कूल है जिसको छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था और उन्हें वहाँ पे फीस के बगैर पढ़ाया जाता है। यानी जो चैरिटी का पैसा आता है उससे उन बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन फराहम की जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बार बार हम छोटा भारत की बात कर रहे हैं, ठीक मेरे सामने एक जैन मंदिर है और उसके थोड़ा आगे ही 300 मीटर का डिफरेंस है और वहाँ पे एक गुरुद्वारा है। और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वो एक चर्च है और थोड़ा आगे चल के एक मस्जिद है जिसे सुनहरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये है भारत, जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी झगड़े के रहते हैं। चांदनी चौक की इस भीड़ में आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है जिसका नाम सुनहरी मस्जिद है। इस मस्जिद का जो गुंबद है गोल्डन कलर का है और इस मस्जिद को 18th सेंचुरी में रोशन उद्दौला ने बनाया था। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के रूल के दौरान इस मस्जिद की तामीर हुई थी और इस मस्जिद की खासियत ये है कि आप देख सकते हैं, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि इस मस्जिद के पास में गुरुद्वारा है तो शायद बहुत लगेगा कि चले ठीक है, नॉर्मल है, बट आप डिस्टेंस देखिए कि ये मस्जिद है और ये गुरुद्वारा है। आप देख सकते हैं कितना कम डिस्टेंस है और बहुत पीसफुली यहाँ पे लोग नमाज की अदायगी के लिए आते हैं और इक्वली पीसफुली जो लोग हैं वो इस गुरुद्वारे में प्रे करने के लिए जाते हैं। तो ये है भारत की पहचान, ये है इनक्रेडिबल इंडिया, ये है वो इंडिया, वो भारत जिसके लिए लोगों ने जंग लड़ी थी। आज हमने आपको दिखाया किस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सब एक जगह है और ये जो 4 रिलीजियस स्पॉट्स है किस तरह बिना किसी झगड़े के, बिना किसी लड़ाई फसाद के लोग इन रिलीजियस स्पॉट्स में जाते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं और अपने अपने रिलीजन्स को प्रीच करते हैं। तो ये है इनक्रेडिबल इंडिया।